हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों के, मौज मस्ती हो रही है कि नहीं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 16 वन के मार्ग से। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर मैं कहूँगा क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे आप, मुझे पता है आप एकदम इजी चिल बड़े भाई स्टाइल में इस चैप्टर को समझने आए हो, तो बड़े भाई स्टाइल में आपको चैप्टर समझाएंगे। स्टोरी आई होप आप सबको पता है कि हमारे श्री राम जी की क्या स्टोरी है, कैसे वो 14 साल के लिए वनवास गए थे। तो जब वो अपने महल से जस्ट निकले थे, किसके साथ? सीता माता के साथ और श्री लक्ष्मण जो उनके छोटे भाई थे उनके साथ। तो जस्ट वो निकले थे तब की बात है। तो वो वन के मार्ग में जा रहे थे और तब क्या होता है आइए जानते हैं। पहले हम आपकी तरह ना बहुत ही धीरे धीरे एकदम सिंपल रीडिंग करेंगे ताकि हम समझ पाए। पुर तें निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डग दो, है ना? एकदम सिंपल रीडिंग है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वो, है ना? अब इसको समझते हैं कि सिंपल सी बात है क्या। तो जो तुलसीदास जिन्होंने ये पोएम लिखी है वो क्या लिखते हैं कि श्री राम जी, ठीक है, एक तो रघुबीर कौन है? श्री राम, और उनकी बधू, उनकी वाइफ यानी कि सीता माता, पुरते निकसी यानी कि अभी अभी वो कहाँ से निकले हैं? अपनी उसके साथ अभी वो शहर से जस्ट निकले हैं, है ना? नगर, पुर मतलब नगर से जस्ट बाहर निकले हैं, है ना? हुआ क्या होता? धरे धीर दये मग में डग दो। तो होता क्या है? धरे धीर गए मग में डग दो झलकी भरी भाल कनी जल की। तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उस नगर के और गांव थोड़ा सा जंगल की तरफ बढ़ते हैं, एक जो सीता माता थी ना, उनके माथे पे, है ना, उनके माथे पे झलकी किसकी? जल की, यानी कि पसीना टपकने लगता है। सिंपल सी बात है, उनको गर्मी लगाती है। यार सीता माता कौन थी? रानी थी, है ना? वो प्रिंसेस थी। अब वो उनको एकदम से बोल दिया जाए ऐसे, उनको थोड़ी पता था इतना हार्ड वर्क लेबर, बट उनको ऐसा हुआ तो उनके माथे पे एकदम से पसीने की वो आई। पुट सूख ही गए मधुर आधर वो, और उनके साथ साथ उनके जो सुंदर होठ थे वो भी, उनका जो गला, मतलब गला सूखने लगा, उनको प्यास लगने लगी। फिर पूछती हैं, और वो फिर पूछती हैं, क्या बोलती हैं? अपने हस्बैंड यानी कि श्री राम से, चलनो अब केतिक, यानी कि अब कितना और चलना है। पनर कुटी करे हों कित वह है, मतलब कि हम जो अपनी पर्ण कुटी यानी कि जहाँ हमें रहना है, जंगल में बनानी है अपनी कुटिया, वो कहाँ बनाएंगे? तिये की लखी आतुरता पिए की आँखियाँ अति चारू चली जल चो। तो अब अगली लाइन क्या कहती है? तिये की लखी आतुरता, यानी कि श्री राम की तरफ से अभी बोला जा रहा है कि उनकी जो प्रियतमा यानी कि उनकी जो वाइफ थी, है ना, जिनसे वो प्यार करते थे, उनकी इतनी तकलीफ को देख के आँखियाँ यानी कि श्री राम की आँखों में भी चली जल चो, यानी कि आंखों में से आंसू, उनके भी जल निकलना शुरू हो गया, यानी कि उनके आंसू आ गए उनको जब उन्हें इस हालत में देखा। जल को गए लखनऊ हैं लरिका परिखो पिया छा घरीक है ढाड़े। अब देखो अगली लाइन का मतलब क्या है? जल को गए हैं लखनऊ हैं, यानी कि जल लेने को गए हैं लक्ष्मण। है लरिका परिखो, यानी कि है बहुत धूप, बहुत ही परेशानी में। तो जो सीता माता अब किन को देखती हैं? अपने हस्बैंड यानी श्री राम को देखती हैं, वो बड़े धूप में ऐसी हालत में खड़े हैं। तो वो क्या कहती है? पिया यानी कि प्रिय, छाँव छरीक है ढाड़े, यानी कि बहुत इधर छाँव है, प्लीज़ इधर बैठ जाइए। पोछी पसेऊ बयारी करो अरु पाए पखारी हो भूभिर ढाड़े। अब उनकी ऐसी हालत देख के उन्होंने ये देखा कि सीता जी इतना परेशान हो रही हैं, उनकी ऐसी हालत देख के, तो इस वजह से वो क्या है? पाँव पसेरू, यानी कि वहाँ पे वो बैठ गए, उसी छाया में जाके वहाँ बैठ गए ताकि सीता जी खुश हो जाएं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी कै बैठी बिलम्ब लो कंटक काढ़े। अब जैसे वो वहाँ बैठे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो उनकी प्रियाश्रम थी, यानी कि उनकी जो, जिनसे वो प्यार करते थे, उनका श्रम, उन्होंने जो मेहनत करी थी उसकी वजह से उनके पैरों में कांटे, कंटक यानी कि कांटे घुस गए थे, और वो वहाँ बैठ के आराम से बिना कुछ बोले उनके पैरों में से कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े। अब जानी को नाह को, ये जो लाइन है आखिरी, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि जब अपने प्रियतम यानी कि जिनसे वो प्यार करती हैं, मतलब उनके जो हस्बैंड हैं, जब अपने प्रियतम को देखकर सीता जी मन में बहुत खुश होती हैं, मतलब वो इस बात से खुश होने लगती हैं कि जिनसे, मतलब जो उनके हस्बैंड हैं वो उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो बिना कुछ बोले ही उनकी प्रॉब्लम्स को देख पा रहे हैं और वो उनको कांटों में ऐसे नहीं देख पा रहे हैं। तो बस इतनी सी ये पोयम थी और इतनी सी ये स्टोरी थी तुलसीदास की लिखी हुई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हुआ है, राइट? अगर अच्छे से समझ में आया तो क्या करना है? बिल्कुल भैया, हमको पता है, लाइक करे बिना कहीं नहीं जाना है। वेरी गुड, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ इस चैनल को, ठीक है जी? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।